लेकिन अभय जी, जब रवीश थे एनडीटीवी में जी। और प्रणय राय के ऊपर कोई दबाव नहीं था, शुरू से लेके देखिए कि एनडीटीवी की जो सो कॉल रेटिंग है चैनलों के बीच में, वो कहीं उसका कोई महत्व था नहीं। आप देखिए, देखिए ना जो मैं वहां पर जो एनडीटीवी के संचालक हैं, जो उसके प्रबंधक हैं, मैं इसको उन प्रबंधकों की कमी के रूप में देखता हूं। हालांकि बताया जाता ये है, हमारे मित्रों द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि भाई एनडीटीवी को बहुत सारे जो प्रसारण के नेटवर्क हैं उनसे हटाया गया है। लोग एनडीटीवी को देखना चाहें तो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि केबल नेटवर्क में और दूसरी जगहों पर एनडीटीवी को दिखाया नहीं जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी बातें हैं और इन बातों में सच्चाई हो सकती है। वो सच्चाई होगी ही तभी, जो लोग ये बातें कह रहे हैं, मुझे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। लेकिन इन चीजों के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाए? देखिए, एक नमूना था, जब एक बार इंदिरा गांधी इंडियन एक्सप्रेस से नाराज हो गई थी, तो इंदिरा गांधी ने बिजली कटवा दी थी, इंडियन एक्सप्रेस में हड़ताल हड़ताल हुई थी, मतलब वो एक पूरा इतिहास इतिहास है। तो उसमें रामनाथ गोयनका झुके नहीं उसके सामने, और उन्होंने धीरे धीरे कर कर एक ऐसी राजनीतिक गोलबंदी अपनी पत्रकारिता के पक्ष में की, जिसने इंडियन एक्सप्रेस की जो एक प्रतिरोध के स्वर की जो आवाज थी, उस आवाज को टिकाने में मदद की। और आज भी इंडियन एक्सप्रेस दूसरे अखबारों के मुकाबले इस लिहाज से एक बेहतर अखबार है। अब सवाल यह है कि एक टीवी चैनल इस काम को कैसे करेगा? इंडियन एक्सप्रेस का मॉडल वहां लागू नहीं होता, उसे अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। और एनडीटीवी ने बहुत लंबे अरसे तक इस बात की कोशिश की कि वो इसको टिकाए रखे। भाई, रवीश की आवाज को दबाने की तो कोई कोशिश की नहीं गई वहां पर, लेकिन वो कुल मिलाकर पूरा बिजनेस मॉडल नहीं चल पाया। बहुत सारे बिजनेस मॉडल फ्लॉप हुए, एनडीटीवी का नहीं हुआ, जी टीवी का बिजनेस मॉडल भी फ्लॉप हुआ है। देखिए, जो सरकार के बिल्कुल पक्ष में था, उसका बिजनेस मॉडल भी फ्लॉप हुआ है। जो सरकार की आलोचना करता था, उनका बिजनेस मॉडल भी फ्लॉप हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो पूरा बंदोबस्त है, पूरा तंत्र है, इस तंत्र को समझना अभी बाकी है।